सोलो लेवलिंग इंटरेस्टिंग लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को लाइक करो क्योंकि मैं इस चैनल पे सोलो लेवलिंग कंप्लीट करने वाला हूँ। जैसे कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, जिन रेड गेट के अंदर फंस जाता है और दूसरी तरफ होंग डोंगसो भी उसे मारने के लिए वहां पे आया है। अब आगे एपिसोड की शुरुआत में हम बहुत खतरनाक आइस बियर्स को देखते हैं जो कि हमला कर रहे होते हैं और उनसे किम चुल जो कि एक ए रैंक का हंटर है वो लड़ रहा है। ये आइस बियर्स बहुत ज्यादा खतरनाक है, फिर भी किम चुल को देखते हैं वो उन सबको आसानी से अपने हथियार से मार रहा है। और कुछ ही देर बाद हम देखते हैं वहां पे बहुत सारे ऐसे ही आइस बियर्स हैं जिसे कि किम चुल ने मारा है। और ये सब देख जो भी सारे हंटर्स थे जो कि उससे लो रैंकर थे वो सब कहते हैं क्या सच में उसने सारे आइस बियर्स को अपने हाथों से अकेले ही हरा दिया? सच में हम एक अच्छे हाथ में हैं। चलो आज के लिए खाने का इंतजाम तो हो गया, चलो इनका इंटेस्टाइन बाहर निकालो और खाने के लिए तैयार करो। पर तभी किम चुल चिल्ला के कहता है क्या बात कर रहे हो तुम? हम ऐसे ही अपना गार्ड डाउन नहीं कर सकते जब तक हम फॉरेस्ट तक नहीं पहुंच जाए। उसकी बात सुन के सब उसके पीछे पीछे चलने लगते हैं। सीन शिफ्ट होता है, दूसरी तरफ हम देखते हैं जिन हान और उसकी टीम आगे बढ़ रहे हैं। पर तभी वो लड़की कहती है रुको, हम इससे आगे नहीं जा सकते। जिन कहता है क्या, पर क्यों? वो कहती है ये सारे मार्क्स तुम नहीं देख रहे हो, ये आइस बियर का एरिया है, हमें जल्द ही वापस जाना होगा नहीं तो सारे के सारे मैजिक बीस्ट यहाँ पे आ जाएंगे और हमें मारने लगेंगे। पर जीन ये सुन के कहता है ओह, तो तुम्हारा मतलब है ये जो एरिया है ये आइस बियर का है ना? तो फिर इसलिए तो हमें सबसे पहले हमें आगे ही बढ़ना चाहिए। ये सुन के बोलर की चिल्ला के कहने लगती है क्या क्या कहा तुमने? मैंने जो कहा वो तुमने सुना नहीं क्या? क्या तुम मरना चाहते हो? पर जीन तभी उसकी तरफ घूम के कहता है अगर ये सच में आइस बियर्स का टेरिटरी है इसका मतलब है हम जंगल में हैं, हमें सिर्फ आइस बियर्स के बारे में ही चिंता करना है। वो सारे उल्फ्स वो सब यहाँ नहीं आएंगे और ये सारे आइस बियर उनसे बहुत ज्यादा कमजोर है। ये सुन के बोलर की कहती है अरे ये तो बिल्कुल ठीक है, ये मेरे दिमाग में क्यों नहीं आई? आसपास बहुत ज्यादा ठंड है, बर्फ गिर रहा है। जीन उन सब की तरफ देख के कहने लगता है बाय द वे तुम लोग को ठंड नहीं लग रहा है? और तभी हम देखते हैं वो इन्वेंटरी से सबके लिए गर्म कपड़े खरीदता है और सबको देता है। ये देख के सब पूरी तरह से चौंक जाता है। वो लड़की कहती है क्या स्पाइडर मैजिक? दूसरी तरफ उसके साथ जो हंटर्स थे वो सब कहने लगते हैं पर जितना मुझे पता है 3-4 लो रैंकिंग आइटम सी स्पाइडर मैजिक से बाहर निकाला जा सकता है, पर उसने तो इतना सारा बाहर निकाला, वो भी इतना अच्छा। ये बंदा या फिर कौन है? तभी हान कहने लगती है मास्टर व्हाट्स योर डील? और जीन को देखते हैं वो उसके सर के ऊपर हाथ रखता है और कहता है मैंने तुम्हें यहाँ लाया है तो मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा और उसके बदले में मुझसे कोई भी सवाल मत पूछो। और तभी वो उन लोगों की तरफ हाथ दिखाते हुए कहता है और ये तुम लोगों के लिए भी सेम, मुझसे कुछ भी मत पूछो और मेरे से कुछ भी एक्सपेक्ट मत करो। वो लोग ऐसे बातें कर ही रहे थे कि तभी देखते हैं वहाँ पे एक बहुत बड़े से खतरनाक से आइस बियर आ जाता है और उसके ऊपर गुर्राने लगता है। ये देख के सब डर जाते हैं पर वो लड़की को देखते हैं वो उससे लड़ने के लिए आगे बढ़ती है। पर तभी हम देखते हैं जीन उसको पकड़ के पीछे खींच लेता है। ये देख के वो लड़की बहुत ज्यादा गुस्से में कहती है क्या कर रहे हो तुम? जीन उसे रोकते हुए कहता है सबसे पहले मुझे ये क्लियर करने दो, यहाँ पे जितने भी सारे मैजिक बीस्ट है इन सबको मैं अकेला ही हराऊंगा। वो लड़की कहती है क्या? नो मैटर कितने स्ट्रॉन्ग तुम हो, ये बहुत ज्यादा हाई रैंकिंग बीस्ट है। पर जिन को उसकी बातों से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, वो उस बियर की तरफ आगे बढ़ने लगता है। तभी देखते हैं वो बियर भी उस पर हमला कर देता है पर जिन एक जंप में उसके बहुत ज्यादा ऊपर चला जाता है। नीचे आते हुए पंच रेडी करते हुए सोचने लगता है अभी जो मेरा करंट लेवल है मुझे लगता है कि मैं इस बियर को आसानी से सिर्फ अपने खाली हाथों से हरा सकता हूँ। और तभी देखते हैं वो नीचे आके उस बियर के सर में बहुत ही जोर से एक पंच मारता है जिससे वहां पे बहुत बड़ा सा एक शॉक वेव पैदा होता है। और वो बियर की हालत जिससे बहुत ज्यादा खराब होता है, उसको इस तरह का एक्शन करते हुए देख के वो लड़की के साथ साथ उन सब की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाता है। वो सब बहुत ज्यादा हक्का बक्का रह जाते हैं और बस सोचने लगते हैं क्या उसने सिर्फ एक ही हिट में उस बियर को हरा दिया, वो भी अपने खाली हाथों से। जिन को देखते हैं वो उस बियर के ऊपर बैठा हुआ है और कहता है मैं बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस गेन कर रहा हूँ क्योंकि ये बहुत ज्यादा हाई रैंकिंग बीस्ट है। और तभी देखते हैं उसका लेवल अप का नोटिस आता है और वो लड़की आगे बढ़ते हुए कहने लगती है कौन हो तुम? सीन शिफ्ट होता है, दूसरी तरफ हम देखते हैं रेड गेट के बाहर मिस्टर बी एक डोंगसो से पूछता है तुम इतने दूर यहाँ पे आए हो सिर्फ सॉन्ग जिनू से मिलने, क्या काम है तुम्हारा उससे? होंग डोंगसो कहता है नन ऑफ योर कंसर्न, मैं बस यहाँ पे मजे करने आया हूँ। और उसकी ये बात सुन के वो कहने लगता है हाँ मुझे पता नहीं तुम्हारा ऑब्जेक्टिव क्या है पर हमारे हाथ तो अभी बंधे हुए हैं, यहाँ पे हम कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि ये एक रेड गेट है और हमें पता नहीं इसके बियॉन्ड वहाँ पे क्या चल रहा है। हो सकता है वो लोग किसी अजीब से डेंजन के अंदर है, कोई अजीब से डेजर्ट के अंदर जहाँ पे बहुत सारे इंसेक्ट्स हैं, या फिर कोई अजीब से जंगल के अंदर जहाँ पे बहुत ज्यादा पॉइजनस इंसेक्ट और स्नेक्स हैं।
और ये सब सोच के, ये सब जानने के बाद अब तो तुम्हें पता चल ही गया होगा, शायद बहुत ज्यादा चांसेस है कि वो लोग अब तक जिंदा नहीं हैं, मर चुके हैं। डोंगसो हंसते हुए कहता है, ये तो मैं खुद देखना चाहता था, पर मुझे नहीं पता था यहाँ कि मैं एक रेड गेट जो कि इतना ज्यादा रेयर है इसका सामना करूंगा। पर सीरियसली मैं ऐसे ही यहाँ पे बैठा नहीं रह सकता, डेंजन ब्रेक होने का इंतजार नहीं कर सकता। तभी हम मिस्टर वू जिनजिन को देखते हैं। वो सोचने लगता है, खुद को लकी समझो संग जिन वू, यहाँ तक कि होंग डोंगसो खुद भी इस रेड गेट को नहीं तोड़ सकते। सच में खुद को लकी समझो। सीन शिफ्ट होता है, हम दूसरी तरफ देखते हैं। वो सब लोग मिलके अब मजे कर रहे हैं। जिस बियर को उसने मारा था उस बियर की मीट को वो लोग खा रहे हैं। तभी देखते हैं हान को, वो जिन से उसकी बहन जिन्हा के बारे में पूछती है और कहती है, जिन्हा इतना ज्यादा स्मार्ट है क्या, वो पूरा दिन पढ़ती है? और उसने मुझसे एक बार कही भी थी कि वो अपने घर में सारे वर्ड्स को जिसको वो याद करना चाहती है अपने दीवार पे लगा के रखती है और सोने से पहले हर दिन देखती है ताकि वो याद कर सके। पर जिन कहता है, नहीं वो बिल्कुल ऐसा नहीं है, वो भी एक नॉर्मल लड़की है, वो भी स्कूल से आती है, बहुत ज्यादा टायर्ड होती है, वैसे ही डिनर करती है और सोने चली जाती है। और सबसे पहले तो उसे फ्राइड चिकन खाना पसंद है। और ऐसे ही हम देखते हैं वो सारे लोग बहुत ही खुश हैं, बातें कर रहे हैं। पर तभी जिन को देखते हैं, वो वहां से उठ के जाने लगता है। ये देख के हान पूछती है, आप कहाँ जा रहे हैं मिस्टर? और जिन कहता है, मैंने बहुत सारा खाना खा लिया है तो मुझे अब वर्कआउट करना ही है। सब लोग पूछते हैं, सच में तुम यहाँ पे इस जगह पे एक्सरसाइज करने जा रहे हो? जिन कहता है, हाँ, अगर मैं नहीं करूँगा तो मेरे लिए एक पेनल्टी है। यह सुनकर सब कोई उसकी तरफ अजीब नजरों से देखने लगता है और कहता है, ही इज सच अ वियर्डो। कुछ देर बाद हम जिन को देखते हैं, वो एक पेड़ पर उठ के एक्सरसाइज कर रहा है और सोचने लगता है, यार बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, मैं अगर एक्सरसाइज नहीं करूंगा, अपना क्वेस्ट कंप्लीट नहीं करूंगा तो मैं पेनल्टी जोन में चला जाऊंगा और यहाँ पे इन सबको छोड़ के भी मैं नहीं जा सकता। वेल देन, अब जब मेरा स्ट्रेचिंग खत्म हो चुका है, चलो अब हंट के लिए जाया जाए। और तभी देखते हैं वो नीचे उतरता है और वहाँ पे हम बहुत सारे बियर्स को देखते हैं जो कि उसकी तरफ आ रहा है। वो भी उन सबको देख के कहता है, देख के तो लगता है तुम सबका नंबर मेरे जैसा बिल्कुल सेम है, आगे बढ़ो। और तभी देखते हैं उसकी शैडो के अंदर से उसने जितनी सारी शैडो को समन किया था वो सारे शैडो सोल्जर्स बाहर निकलते हैं। जिन उन सबको देखते हुए कहता है, तुम सबको पता है ये तुम्हारा फर्स्ट बैटल है, अच्छे से लड़ना, अब जाओ। और उसके पीछे हम बहुत सारे शैडो सोल्जर्स को देखते हैं जो कि उसके सिर्फ एक ऑर्डर पे उन सारे बियर्स को मारने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। तभी देखते हैं जिन के शैडो सोल्जर्स और सारे बियर्स के बीच बहुत ज्यादा घमासान लड़ाई हो रहा है। पर सारे शैडो सोल्जर्स बहुत ज्यादा पावरफुल है, वो सब आसानी से सारे बियर्स को खत्म कर दे रहे हैं। और कुछ मेज शैडो को भी देखते हैं, वो भी अपना फायर अटैक की मदद से बियर्स को मार रहे हैं। उन सबको ऐसे लड़ते हुए देख के जिनहू सोच रहा है, मेरे शैडो सोल्जर्स तो बहुत ज्यादा पावरफुल है, जितना कि मैंने सोचा था उससे बहुत ज्यादा। उनके पास इंसेंट रीजनरेटिव कैपेबिलिटीज हैं, जिसकी वजह से उन्हें हम काइंड ऑफ इमोर्टल बोल सकते हैं। पर ये मेरे बहुत ज्यादा माना को भी ड्रेन कर रहे हैं। और तभी उसके माना को भी देखते हैं, वो बहुत ही तेजी से घट रहा है। पर तभी वहां पे एंटर होता है जो बॉस बियर है उसका, और वो आते ही जिन के सारे शैडो सोल्जर्स को एक ही बार में खत्म कर देता है। जिन के माना को देखते हैं, वो भी अब 0 पे पहुंच चुका है। जिन भी ये देख के सोचने लगता है, उसने मेरे सारे शैडो सोल्जर्स को एक ही बार में खत्म कर दिया। सच में वो सब उसके लिए बहुत ज्यादा कमजोर है, बिल्कुल एक चींटी की तरह। और मेरा माना वो भी खत्म हो चुका है। और तभी देखते हैं उसे बार बार नोटिस भी मिलता है, तुम्हारा माना बिल्कुल खत्म हो चुका है, इसीलिए तुम्हारे जो शैडोस है वो रीजनरेट नहीं होंगे। तभी जिन कहता है इग्रिस, और उसके साइड में हम इग्रिस को बाहर निकलते हुए देखते हैं और वो आगे बढ़ता है उससे लड़ने के लिए। उसके पास अपना वही खतरनाक तलवार है और तभी दोनों का फाइट शुरू होता है। पर इग्रिस उससे बहुत ज्यादा ताकतवर था, वो उसके ऊपर अपने तलवार से बहुत जोर से स्लैश करता है, जिससे उस बियर की हालत बहुत ज्यादा खत्म होता है। इग्रिस इतना ज्यादा ताकतवर था कि वो बहुत ही आसानी से उस बियर को मार रहा है, पटक रहा है, यहाँ तक कि उसके सारे वर्ड्स इतना ज्यादा खतरनाक था। जिन खुद भी ये देख के शॉक हो जाता है। और हम उस बियर की हालत देखते हैं, बहुत ज्यादा खराब है, उसकी बॉडी से बहुत ज्यादा खून निकल रहा है, वो चीखने लगता है। तभी इग्रिस को देखते हैं, वो उसके ऊपर जाके बहुत जोर से स्लैश करता है और उसकी गर्दन पूरी तरह से अलग कर देता है और उसके कटे हुए सर को पकड़ के जिन की तरफ आगे बढ़ने लगता है। और जिन उसे इस तरह देखते हुए बहुत ज्यादा चौंक तो जाता ही है और मन में सोचने लगता है, अगर इग्रिस के पास वो स्वॉर्ड पहले होता तो शायद मेरे जीतने का कोई चांसेस भी नहीं था। पर अब जब मैंने थोड़ा सा लेवल अप कर ली है, शायद मैं उसके बराबर आ चुका हूँ। और तभी देखते हैं इग्रिस उसके सामने उस बियर की सर को रख के उसके सामने आके झुक जाता है। उसे सामने देख के जिन सोचने लगता है, एक्चुअली नहीं, अभी भी वो मुझसे बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। और तभी
वो इग्रिस के पास जाके उसे कहता है गुड वर्क और सामने जाने लगता है। सामने उस बियर के पास चला जाता है और उसे देखते हुए सोचने लगता है मुझे इस बंदे को भी अपना शैडो सोल्जर बनाना ही चाहिए। और तभी कहता है राइज, और उसके ये कहते ही हम देखते हैं वो बियर उसकी शैडो में तब्दील हो जाता है, जो कि शैडो बीस्ट लेवल 1 है। जीन उसे देखता है, देख के थोड़ा सा स्माइल करते हुए कहता है बहुत अच्छा। सीन शिफ्ट होता है, हम रेड गेट के बाहर देखते हैं। मिस्टर बियर कहता है कितना टाइम गुजरा है। ये सुन के मिस्टर हंट कहता है करीब 3 घंटे। और ये सुन के बियर कहता है अच्छा, इसका मतलब गेट के अंदर 3 दिन बीत चुके हैं। पता नहीं कितने लोग अभी जिंदा होंगे। ये गेट ये नॉर्मल नहीं है। इस जंजन के अंदर की हालत भी नॉर्मल नहीं है। जितना कि मुझे लगता है इतने दिनों में उनमें से कोई भी नहीं बचा। ये सुन के कीचुल बहुत ज़्यादा शौक होता है और डर जाता है। मिस्टर बियर कंटिन्यू करते हुए कहता है फिर भी अगर वो लोग जिंदा रहे, किसी तरह अपने आप को बचा पाए, पर उनके सामने सबसे बड़ा खतरा होगा खाना ढूंढना, जो कि बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा क्योंकि ये गेट बहुत ज़्यादा हाई लेवल का है और वहाँ पे जितने सारे लो रैंकिंग हंटर्स हैं उनके लिए तो बिल्कुल भी सूटेबल नहीं है ये। इतना सब कुछ सोचने के बाद तो लगता है वहाँ पे जितने सारे सी रैंक या फिर उससे ज़्यादा लोअर रैंक्स है वो सब मर चुके हैं। ये सुन के होंग डोंगसो को देखते हैं, वो आगे जाने लगता है और यान लेते हुए कहता है इसका मतलब है संग जिनवू अब तक मर चुका है। लगता है यहाँ पे आना ही मेरा वेस्ट ऑफ टाइम था। और वो जाते जाते कहता है अच्छा पहले मुझे ये बताओ संग जिनवू वो तुम्हारे गिल्ड का मेंबर नहीं था राइट? तो फिर मुझे ये बताओ उसको तुम्हारे गेट के अंदर एंटर कैसे करने दी? उसके इतने गुस्से को देख के सब डर जाते हैं। मिस्टर हान किसी तरह कहता है उसे मैं पहले से पहचानता था, जानता था, और उसने मुझसे पूछा कि क्या वो इस गेट के अंदर जा सकता है, तो मैं उसे मना नहीं कर पाई। मिस्टर बियर उसकी तरफ देख के सोचने लगता है वो संग जिनवू के लिए कवर क्यों दे रहा है? और सबसे ज्यादा प्रॉब्लमेटिक उसे ये जानता है और होंग डोंगसो जो कि बाहर रहता है वो भी जानता है क्या चल रहा है यहाँ पे। होंग डोंगसो कहता है ओ वेल, लगता है अब मैं कुछ भी नहीं कर सकता। पर तभी देखते हैं वो बहुत ही स्पीड से हन के पास आता है और उसका गला पकड़ के उसको ऊपर उठा देता है और कहता है क्या तुम्हें लगता है मैं ये बोलने वाला था? जो सच है वो बताओ, नहीं तो। और तभी देखते हैं उसका हाथ कोई आके बहुत जोर से पकड़ता है, इतना कि उसका स्किन अंदर जाने लगता है। और वहीं पे हम देखते हैं मिस्टर बियक को, वो गुस्से में है। वो कहता है होंग डोंगसो मेरे एम्प्लॉय को जाने दो। होंग डोंगसो भी उसकी तरफ देखते हुए गुस्से में कहता है क्या तुमने मुझे अभी एक ऑर्डर दी? क्या तुम्हें लगता है तुम कोई बड़े बिग शॉट हो? उन दोनों की सिर्फ गुस्से की वजह से हम देखते हैं वहाँ पे चारों तरफ बहुत ही जोर से हवाएं होने लगता है, माना वेव्स, या फिर उनकी सिर्फ रेज की वजह से वहाँ पे सब कुछ उथल पुथल होने लगता है। सब कोई आसपास जो भी थे वो बहुत ज्यादा डर जाते हैं। मिस्टर हान वो सोचने लगता है नहीं, अगर हम लोग केयरफुल नहीं रहे तो फिर यहाँ पे 2 एस रैंक हंटर्स के बीच लड़ाई हो जाएगा। सीन शिफ्ट होता है, हम डेंजन के अंदर देखते हैं किम चुल उसके हथियार को वो गिरा हुआ है और उसके सामने हम एक बहुत बड़े से येटी को देखते हैं। उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब है। वो सोच रहा है नो वे, अब कोई रास्ता नहीं है। द ग्रेट किम चुल वो हार चुका है। वो उन येटी से लड़े बिना वहां से वापस आने लगता है। उसके साथ जितने भी सारे हंटर्स थे सबकी हालत हम खराब है। देखते हैं वो सारे येटी सबको बहुत ज्यादा ब्रूटली मार रहे हैं, पर उसको कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा है। वो बस आगे बढ़ रहा है, भाग रहा है लड़ने से, और सोचने लगता है मुझे तो व्हाइट टाइगर गिल्ड की एलाइट मेंबर बनना चाहिए था। यहाँ तक कि मैंने एक स्पेशल ट्रेनिंग की जिसके वजह से वन ऑफ द टॉप हंटर्स बन गया था। तो फिर मुझे कैसे हराया जा सकता है? तो अगर हमारे पास थोड़ा सा भी खाना होता है। नहीं, मैं स्क्वाड लीडर हूँ तो ये मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं स्क्वाड लीडर हूँ। ऐसे ही अजीब अजीब से ख्याल उसके दिमाग में आने लगते हैं और वो ऐसे ही आगे बढ़ने लगता है। अपने सामने कुछ देख के वो चौंक जाता है और कहता है आइस लेयर्स। और उसके सामने हम बहुत सारे आइस लेयर्स को देखते हैं जो कि उनकी तरफ आगे बढ़ रहे हैं। और एक बंदा उनकी तरफ देख के चिल्ला के कहता है पहले येटीज फिर आइस लेयर्स। और वो आइस लेयर्स आके सारे हंटर्स को मारने लगते हैं। सारे हंटर्स किम की तरफ मदद के लिए पुकारने लगते हैं, उसकी तरफ हाथ आगे करने लगते हैं। पर किम अब बहुत ज्यादा डर चुका है। वो येटीज से स्लेयर्स से बहुत ज्यादा डर चुका है। और तभी देखते हैं वो चिल्ला के वहां से भाग जाता है। उसके पीछे हम एक बहुत खतरनाक आइस लेयर को देखते हैं जो कि घोड़े पर था और उसको जाते हुए देख रहा है। सीन शिफ्ट होता है, कुछ देर बाद हम देखते हैं उसको वो जंगल से आगे बढ़ रहा है और आगे बढ़ते हुए वो अपने अलावा सब कुछ को ब्लेम करने लगता है। पर तभी कुछ देर बाद वो आगे जाते ही सामने देखता है बहुत सारा आइस बेयर्स जो कि मरे पड़े हैं। और ये देख के वो सोचने लगता है तो यही कारण था जिसके वजह से आइस बेयर्स को हम बहुत दिनों से नहीं देख रहे थे। पर इन्हें किसने मारा?
क्या उन्होंने? नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता, वो सब ये सब करने के कैपेबल नहीं है। ओह अच्छा, कुछ देर पहले जो आइस क्लेयर्स यहाँ से गुजरे हैं उन्होंने ही ये ऐसा किया होगा। सीन शिफ्ट होता है, तभी हमें फिर से रेड गेट के बाहर दिखाया जाता है। वहाँ पे बहुत ज़्यादा तबाही मच चुका है दोनों के पावर अप्स की वजह से। दोनों एक दूसरे को बहुत गुस्से की नज़र से दिख रहे हैं। अब दोनों एक दूसरे पर अटैक करने ही वाला है। मिस्टर बी एक चिल्ला के कहता है, क्या तुम लड़ाई करने के बारे में सोच रहे हो? होंग डोंगसो कहता है, हाँ ज़रूर। और तभी देखते हैं दोनों एक दूसरे को अटैक करने के लिए तैयार होते हैं। एक दूसरे पर बहुत ही जोर से पंच मार देते हैं और इसके वजह से वहाँ पे बहुत ज़्यादा तबाही हो जाता है। आसपास की एरिया काइंड ऑफ पूरी तरह से तबाह हो जाता है। आसपास जो भी थे जैसे कि मिस्टर हान और बाकी सब, उनकी हालत भी खराब है। उनकी फाइट की वेव की वजह से वो सब अपनी जगह से हिल रहे थे, खिसक जा रहे थे। धूल हटने के बाद होंग डोंगसो को देखते हैं, वो कहता है बुरा नहीं है। और तभी हम देखते हैं मिस्टर वू जिनचुल उन दोनों को रोक चुका है। होंग डोंगसो कहता है, बुरा नहीं है, सच में तुमने हम दोनों को रोका। उन दोनों की हाथ को रोकने की वजह से वू जिनचुल की हालत बहुत ज़्यादा खराब हो चुका है और वो अपने हाथ को पकड़ते हुए कहने लगता है, अगर आप दोनों ने खुद को नहीं रोका होता तो मेरे हाथ के साथ साथ मैं यहीं पे ख़त्म हो जाता। तभी वो होंग डोंगसो की तरफ देखते हुए कहने लगता है, एक्चुअली मुझे संग जिनवू पर पहले ही शक था कि वो रीअवेकन हो चुका है, पर जब मैं उससे मिलने गया उसका माना वो मैंने चेक किया, तब देखा वो अभी भी ई रैंक का है। जैसा उसका रैंक पहले था वैसा ही है, यहाँ तक कि वो नॉर्मल ई रैंक से भी बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। ये सुन के मिस्टर हान को विश्वास नहीं होता। वू जिनचुल कंटिन्यू करते हुए कहता है, हाँ मुझे बुरा लगा हंटर होंग डोंगसो गुजर गए, पर संग जिनवू इतना ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है वो उन्हें मार सके और उनके साथ साथ पूरी स्ट्राइक स्क्वाड को ख़त्म कर दे। ये सुन के होंग डोंगसो हंसने लगता है और कहता है, हाँ ये मुझे बिल्कुल पता है। मुझे लगता है उसे जिसने मारा है वो योजिन हो है, जो कि योजिन कंस्ट्रक्शन से है। ये सुन के वो जिनचुल कहता है, अगर ये आपको पहले ही पता था तो फिर आप उसके पीछे क्यों पड़े हैं? होंग डोंगसो कहता है, क्योंकि ये एक्सक्यूज़ है, एक्सक्यूज़ मज़े करने की, क्योंकि मुझे किसी को मारना है, बस इतना ही। और ये कह के वो जाने लगता है और कहने लगता है, भूल जाओ ये सब, तुमने मेरे वाइफ को ही मार दिया, मैं अब जाऊंगा और थोड़ा सा सोऊंगा। तभी मिस्टर हान को देखते हैं, वो उन सब की तरफ देखते हुए सोचने लगता है सिर्फ मुझे ही पता है संग जिनवू क्या क्या कर सकता है। सीन शिफ्ट होता है डेंजन के अंदर, हम देखते हैं सब मजे कर रहे हैं, एक दूसरे से बात कर रहे हैं। तभी वहाँ पे कोई आता है उनके सामने और ये और कोई नहीं किम चुल है। और वो उन सब की तरफ देख के बहुत ही गुस्सा होने लगता है और कहने लगता है, क्या चल रहा है यहाँ पे? क्या वो सब लो रैंकिंग हंटर्स हैं, पर वो सब जिंदा कैसे है? वो सब मोटे कपड़े, ब्लैंकेट्स, ऑल काइंड ऑफ इक्विपमेंट्स और खाना सब कुछ है इनके पास। और ये खाना देख के वो सोचने लगता है, अगर मैंने प्रॉपरली खाना खाया होता तो शायद मैं उन आइस एल्फ्स को हरा सकता था। इन लोगों ने सब कुछ अपने साथ लाया था, पर सब कुछ अपने साथ ही लाया, हमें दिए बिना खुद के साथ रख लिया। और तभी चिल्ला के कहता है, यू बास्टर्ड्स। किम चुल को सामने देख के वो सब भी चौंक जाते हैं। किम चुल उनकी तरफ आगे आते हुए कहने लगता है, मेरा पूरा टीम खत्म हो गया क्योंकि हमारे पास खाना और इनफ इक्विपमेंट नहीं था। पर कैसे तुम सबके पास इतने सारा इक्विपमेंट्स है? ये पूछने के बाद सब चुप हो जाते हैं। किम चुल चिल्ला के कहता है, मुझे तुम सब पर शक है, तुम में से किसी ने तो हमारे साथ गद्दारी की है, कौन है वो बता दो मुझे। मैं 3 तक गिनूंगा, अगर कोई भी नहीं बोला तो सच में मैं मान लूंगा तुम सब इसमें साथ हो। 1, 2। वो अपना तलवार बाहर निकालने लगता है और कहता है, हाँ समझ गया वो। और तभी ही जिन की तरफ देखते हुए सोचने लगता है, वो लड़की, उसने ही तो टीम स्विच किया था, इसका मतलब वही है। और चिल्ला के कहता है, क्या तुम ही हो वो कल्प्रिट पाक हेजिन? और 3। वो बहुत ही गुस्से में उन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगता है, पर तभी देखते हैं उसके पीछे जिन कहता है 4 और उसके सर में एक बहुत ही जोर से टपली मारता है जिससे वो एकदम से जमीन में जाके गिरता है। जिन उसकी तरफ देखते हुए कहने लगता है, एक्चुअली तुम हो जिसने हमें छोड़ा है, हमने नहीं, तो ऐसी बकवास बातें करा मत करो। और तुम सिर्फ अकेले नहीं आए हो, लगता है तुम किसी को साथ भी लाए हो। ये सुन के सब कोई चौंक जाते हैं और कहते हैं, क्या? कौन? पर यहाँ पे तो कोई नहीं है। तभी जिन कहता है, अब बाहर आ जाओ, कैमोफ्लेज से भी तुम्हें पहचान सकता हो, तुम्हें महसूस कर सकता हो, तुम्हारी प्रेजेंस ही इतनी स्ट्रांग है। वहाँ पे हम एक एक करके सबको बाहर आते हुए देखते हैं। जिन कहता है, मुझे तो गुज़बम्स आ रहे हैं, पर वो बंदा वही है बॉस। तभी हम उसी आदमी को देखते हैं जो कि किम चुल को आते हुए देख रहा था। सब उसे देख के सोचने लगता है, आइस एल्फ यहाँ पे बहुत सारे हैं, बहुत सारे, 20 से भी ज़्यादा।
एल्फ का बॉस वो बंदा कहता है, सो ये सच है, तुम में से सब कोई ट्रैश नहीं है, तुम में से कोई कोई है जो कि बहुत ज़्यादा स्किल्ड है। ये सुन के जिन कहता है, व्हाट डिड यू से, क्या कुछ देर पहले तुमने हमें जस्ट ट्रैश कहा। उसको ऐसे बात करते हुए देख के वो एल्फ बहुत ज़्यादा चौंक जाता है और कहता है, क्या तुम मेरा भाषा, मेरे लैंग्वेज समझ सकते हो। ये सुन के जिन पूरी तरह से चौंक जाता है और सोचने लगता है, हाँ मैं उनकी भाषा कैसे समझ सकता हूँ, कैसे मैं उनसे कम्युनिकेट कर सकता हूँ। ये जिन भी कहता है, जिन वो अभी अभी तुम उनके ही भाषा बोल रहे थे। ये सुन के जिन चौंक जाता है और सोचने लगता है, क्या इस सिस्टम की वजह से पॉसिबल हो सकता है। एल्फ लीडर हंसते हुए कहने लगता है, ये अच्छा ही हुआ हम अब कम्युनिकेट कर सकते हैं, कोई है जिसे मैं तुमसे मिलाना चाहता हूँ। तभी वो एक एल्फ को आगे करता है और ये वही है जिसने उन पर हमला किया था। और वो कहता है, तुम शायद इन दोनों को पहचानते हो, ये वही है जिन्होंने पहली बार हमें खबर दी बहुत सारे हंटर्स आए हुए हैं और उनमें से एक है जो कि बहुत ज्यादा ताकतवर है, उसे तुमसे लड़ना है। वो अपनी बात कंटिन्यू कर ही रहा था कि तभी देखते हैं उसका सर धड़ से अलग हो जाता है और तभी जिन को देखते हैं वो इंस्टेंटली उसका गला काट चुका है और कहता है, और कुछ बोलना है। उसे ऐसा करते हुए देख के वो एल्फ बहुत ज्यादा क्रीपी स्माइल देते हुए कहता है, हाउ अम्यूजिंग। सो दोस्तों, इसी के साथ ये एपिसोड खत्म होता है। अगर आपको पसंद आया प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।